अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 6 में। और लेक्चर नंबर 6 में हम टॉपिक जो अपना स्टार्ट करते हैं उसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे पास डेटा प्रोसेसिंग क्या है और कौन कौन सी एक्टिविटीज डेटा प्रोसेसिंग करने में इन्वॉल्व होती हैं जिनके जरिए डेटा प्रोसेसिंग की जाती है। सबसे पहले हम देखते हैं डेटा प्रोसेसिंग है क्या। The process of manipulating data is called data processing। मैनिपुलेटिंग डाटा का मतलब है डाटा पर कोई भी काम करना। उस सब के लिए हम जर्नल एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं मैनिपुलेशन या मैनिपुलेटिंग डाटा। तो कोई भी काम जो आप डाटा पर कर रहे हैं उसे कहा जाएगा डाटा प्रोसेसिंग। इट इज ऑल्सो नोन एज ऑपरेशंस ऑन डाटा। और डाटा प्रोसेसिंग का दूसरा नाम हमारे पास क्या है, ऑपरेशंस ऑन डाटा भी है। डाटा को डिफरेंट तरह से सर्च करना, उस पर कोई भी काम करना, ये सब की सब चीजें हमारे पास मैनिपुलेटिंग में आती हैं और इन्हें हम ऑपरेशंस ऑन डाटा भी कहते हैं। ए सीरीज ऑफ एक्शंस आर परफॉर्म टू कन्वर्ट डाटा इनटू रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। डाटा जब एंटर किया जाता है, जैसा कि हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में भी देखा था, वो मीनिंगफुल नहीं है। डाटा कोई मीनिंगफुल चीज नहीं है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। उस पर कोई काम किया जाता है, वर्किंग की जाती है, जिसे हमने प्रोसेसिंग का नाम दिया था। और जब प्रोसेसिंग कर लेते हैं तो वो डाटा हमारे पास एक यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। वो इंफॉर्मेशन हमारे पास वो यूजफुल फॉर्म है जिसमें हमारे पास वो डाटा कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो डाटा की इंफॉर्मेशन में कन्वर्जन है, इसमें बहुत सारे एक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। छोटे स्टेप पर अगर आप डाटा को कन्वर्ट कर रहे हैं उसमें चीजें कम चाहिए होंगी। एक बड़े स्टेप पर अगर आप कन्वर्जन कर रहे हैं उसमें जाहिर सी बात है हमें चीजें ज्यादा चाहिए होंगी। तो ये सीरीज ऑफ एक्शंस आर परफॉर्म टू कन्वर्ट डाटा इनटू रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। काफी सीरीज ऑफ एक्शंस हम परफॉर्म करते हैं जिससे जो भी हमारे पास डाटा है वो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। अब एक्टिविटीज, अब वो क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या एक्टिविटीज हमारे पास डाटा प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व होती हैं जिसके जरिए हम डाटा को इंफॉर्मेशन में तब्दील करते हैं। वो सारी एक्टिविटीज जो है एट द एंड हमारे पास जब ये सब एक्टिविटीज परफॉर्म होंगी तो डाटा जो है वो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। डाटा कैप्चरिंग है, डाटा मैनिपुलेशन है और मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट्स हैं। अभी हम देखते हैं वन बाय वन ये चीजें क्या है। डाटा कैप्चरिंग का मतलब है डाटा कैप्चर करना, डाटा लेकर आना। अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें डाटा पर कोई प्रोसेसिंग की जाती है और प्रोसेसिंग करने के बाद उसे इंफॉर्मेशन में तब्दील कर दिया जाता है, तो ऐसी सूरत में हमारे पास डाटा को फर्स्ट ऑफ ऑल लेकर आना जरूरी है, रिकॉर्ड करना जरूरी है। अगर डाटा हमारे पास नहीं होगा तो जाहिर सी बात है आप उस पर कोई भी प्रोसेसिंग नहीं कर सकते, कोई भी काम नहीं कर सकते। तो इसलिए द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग डाटा इनटू सम फॉर्म, किसी भी फॉर्म में डाटा हो सकता है, आगे हम इसे डिस्कस करते हैं सेकंड और थर्ड पॉइंट में इंशाल्लाह। इस कॉल्ड डाटा कैप्चरिंग, इसे डाटा कैप्चरिंग कहा जाता है। डाटा कैन बी रिकॉर्डेड इन सोर्स डॉक्यूमेंट। डाटा किसी भी डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में रिकॉर्ड किया जा सकता है और वो जो डॉक्यूमेंट्स जिन पर हम अपने सिस्टम के लिए डाटा कैप्चर कर रहे हैं या डाटा रिकॉर्ड कर रहे हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को कहा जाता है सोर्स डॉक्यूमेंट्स। कि ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें हमारे पास वो डाटा, वो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स मौजूद हैं जिन पर हमने कोई प्रोसेसिंग करनी है और प्रोसेसिंग करने के बाद हमने उसे आउटपुट में तब्दील करना है। डाटा कैन बी गिवन डायरेक्टली टू द कंप्यूटर। डाटा डायरेक्टली भी कंप्यूटर में एंटर किया जा सकता है। आप कीबोर्ड के थ्रू डायरेक्ट डाटा एंटर कर सकते हैं, वॉइस के थ्रू डाटा एंटर कर सकते हैं, स्कैनर के जरिए कोई इमेज या कोई डॉक्यूमेंट डायरेक्टली कंप्यूटर में एंटर कर सकते हैं। तो डाटा सोर्स डॉक्यूमेंट्स में भी रिकॉर्ड किया जाता है और डाटा डायरेक्टली भी कंप्यूटर में एंटर किया जा सकता है। अब ये हमारी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि जो हमारे पास डाटा है वो किस तरह का है, उसे सिस्टम में किस तरह से एंटर करना है। उसमें फिर हम कोई भी टेक्निक इस्तेमाल करना चाहें वो कर सकते हैं और वो इनपुट की सूरत में, डाटा की सूरत में हमारे पास होगा। और ये सारा कैप्चरिंग में आता है, डाटा कैप्चरिंग एक्टिविटी में आता है कि वो डाटा सारे का सारा लेकर आना जो डाटा हम अपने सिस्टम में यूज करने के बाद, प्रोसेसिंग करने के बाद इंफॉर्मेशन में चेंज करना चाहते हैं। फिर आ जाता है डाटा मैनिपुलेशन सॉरी। डाटा मैनिपुलेशन में वो सब तरह के ऑपरेशंस आ जाते हैं जो हम डाटा पर परफॉर्म करते हैं। द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन डाटा इज कॉल्ड डाटा मैनिपुलेशन। जो भी डिफरेंट ऑपरेशंस हैं, मुख्तलिफ
वो जब हमारे पास डेटा पर अप्लाई किए जाते हैं, इस चीज को हम कहते हैं डेटा को मैनिपुलेट करना या डेटा मैनिपुलेशन। अब हम आगे डिटेल से डिस्कस करते हैं वो ऑपरेशंस क्या क्या हो सकते हैं। द फॉलोइंग ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन डेटा। अब वो जो ऑपरेशन परफॉर्म होंगे वो क्या होंगे? सबसे पहले क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का मतलब है मुख्तलिफ क्लासेस बनाना, मुख्तलिफ दर्जा बंदी करना। देखें, इसकी बड़ी आसान सी एग्जांपल हम अपने कॉलेज की क्लासेस से ले सकते हैं। आईसीएस के स्टूडेंट की क्लास अलग है, उन्हें अलग क्लासिफाई कर दिया गया ताकि हमें पता लग जाए कि इस क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं वो आईसीएस के हैं, उनके सब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं, उनको पेपर या टेस्ट कौन से दिए जाने हैं। इसी तरह एफएससी को क्लासिफाई किया गया। फिर एफएससी में मजीद हमने प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल की क्लासिफाइंग कर दी, अलग अलग क्लासेस बना दी, अलग अलग दर्जा बंदी कर दी ताकि हमें पता लग जाए कि ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना, उसकी जगह बायो पढ़नी है एफएससी में, और ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एफएससी में बायो नहीं पढ़नी, मैथमेटिक्स पढ़ना है, ताकि उनका टाइम टेबल उनके हिसाब से अरेंज हो और उनका टाइम टेबल उनके हिसाब से अरेंज हो। तो क्लासिफाइंग करना, डेटा को किसी बुनियाद पर अलग अलग करना। अब एफएससी में मेडिकल नॉन मेडिकल की बुनियाद पर कर रहे हैं, आईसीएस में कंप्यूटर साइंस पढ़ने वाले बच्चों की बुनियाद पर कर रहे हैं, एफए में इतने सारे ग्रुप्स होते हैं, कहने को बच्चे एफए कर रहे होते हैं लेकिन जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन उन्होंने चूज किया होता है उस सब्जेक्ट कम्बिनेशन की बुनियाद पर उनकी क्लासिफाइंग क्लासेस बना दी जाती हैं, अलग अलग उन्हें कर दिया जाता है। इसी तरह अगर हम कोई और एग्जांपल लें, मर्दमशुमारी की एग्जांपल लेते हैं, सेंसस की, इसमें हमारे पास सारा डाटा आ गया, मतलब डाटा कैप्चरिंग वाली एक्टिविटी से हम आ गए। अब डाटा मैनिपुलेशन में हमने क्या किया, जितने लोग शहर में रहते हैं उनकी दर्जाबंदी अलग कर ली, अलग क्लासिफाई कर दिया, जितने लोग देहात में रहते हैं क्लासिफाई अलग कर लिया, जितने लोग पढ़े लिखे हैं उन्हें अलग क्लासिफाई कर लिया तालीम की बुनियाद पर, जितने लोग पढ़े लिखे नहीं है उन्हें अलग कर लिया। तो किसी भी बुनियाद पर जो आप दर्जाबंदी कर रहे हैं, डाटा को अलग अलग कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, ये भी हमारे पास डाटा मैनिपुलेशन है और ये क्लासिफाइंग कहलाती है। फिर कैलकुलेशन, नाम से ही जाहिर है, सिंपल सी बात है, आपके पास मुख्तलिफ डाटा जो मौजूद है, अगर आप उस पर कोई कैलकुलेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और कोई सिंगल वैल्यू देखते हैं, वो हमारे पास कैलकुलेशन आ जाती है। हम इसकी भी दोनों तरह से एग्जाम्पल लेते हैं। मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरी क्लास में किस बच्चे की परसेंटेज क्या है, तो जाहिर सी बात है पहले मुझे उसके मार्क्स के हिसाब से उसकी परसेंटेज को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर हम 5 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, हम 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को कैलकुलेट करेंगे, उसे 5 पर डिवाइड करेंगे टोटल को, तो हमारे पास उसकी परसेंटेज आ जाएगी। इसी तरह से अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं सेंसस की, मर्दमशुमारी की, अगर हम एक फिगर देखना चाहते हैं कि इतने फीसद लोग शहर में रहते हैं, इतने फीसद लोग देहात में रहते हैं, तो वो जो कैलकुलेट होने के बाद हमें पता लगता है कोई भी वैल्यू, वो हमारे पास क्या आ जाती है, कैलकुलेशन आ जाती है। ये एग्जांपल हम आगे भी इंशाल्लाह लेंगे समराइजिंग में। सॉर्टिंग का मतलब तो तरतीब लगाना, जैसे क्लास में रोल नंबर वाइज होता है। अगर हम रिजल्ट्स लेते हैं और मैं देखता हूँ क्लास में किस बच्चे के सबसे ज्यादा मार्क्स हैं, तो हम डेटा मार्क्स के हिसाब से तरतीब लगा लेते हैं, सॉर्ट कर लेते हैं, उसमें हमें पता लग जाएगा कि जो टॉप पर जिस बच्चे का नाम आ रहा है इसके सबसे ज्यादा मार्क्स हैं। समराइजिंग, बहुत ज्यादा बड़ी चीज को छोटी फिगर में लिख देना, जैसे कैलकुलेशन में मैंने आपको एग्जांपल दी थी, कितने फीसद लोग देहात में रहते हैं, कितने फीसद शहर में रहते हैं। डाटा तो बहुत सारा है, करोड़ों फॉर्म है हमारे पास, लेकिन एट द एंड हमें समराइज कर एक रिजल्ट मिल जाएगा कि इतने परसेंट देहात में रहते हैं और इतने परसेंट शहर में रहते हैं। तो डाटा को जब समराइज किया जाता है तो हम कोई शॉर्ट रिजल्ट देखते हैं बहुत ज्यादा डाटा की बुनियाद पर। मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट्स, अब हमारे पास डाटा कैप्चर हमने कर लिया, उस पर प्रोसेसिंग कर ली, सारी की सारी मैनिपुलेशन कर ली। अब हमने देखना है कि जो आउटपुट हमें मिली है, जो इंफॉर्मेशन मिली है, उस पर हम क्या क्या काम कर सकते हैं, उसे किस तरह से मैनेज किया जा सकता है। आफ्टर डाटा हैज बीन कैप्चर्ड एंड मैनिपुलेटेड, दी फॉलोइंग एक्टिविटीज आर परफॉर्म। स्टोरेज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। बाज़-औक़ात डाटा को इंफॉर्मेशन में तब्दील करने के लिए हमें काफी काम करना पड़ता है, काफी प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। अब हम नहीं चाहते हमें हर बार ये करना पड़े, तो स्टोरेज का मतलब है परमानेंटली स्टोर करना, कि हम परमानेंटली आउटपुट रिजल्ट्स को स्टोर कर लेंगे ताकि मजीद भी अगर हम उन्हें बाद में कभी इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकें। रिट्रीवल, जो इंफॉर्मेशन पहले से आपके पास महफूज है उसे दोबारा से हासिल करना, इसे रिट्रीवल कहते हैं। कम्युनिकेशन, डाटा को कंप्यूटर नेटवर्क इस्तेमाल करते हुए एक जगह से दूसरी जगह सेंड करना,
जिस तरह हम जब इंटरनेट पर अपना रिजल्ट चेक करते हैं, हम अपना रोल नंबर देते हैं, प्रोसेसिंग के बाद जो हमारा रिजल्ट है वो हमारी स्क्रीन पर शो कर दिया जाता है वेबसाइट के जरिए। कम्युनिकेशन हो गया। रिप्रोडक्शन, डाटा का एक बार रिजल्ट आपके पास आ गया, अब आप उसकी कॉपीज बना सकते हैं बजाय इसके कि प्रोसेसिंग दोबारा कर दोबारा आउटपुट निकालें। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर को भी अच्छी तरह पढ़ें, नोट्स बनाएं, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें।